नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव। क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम वर्ड विचार का टॉपिक लेकर आए थे और आज का जो टॉपिक है वह है संधि। और यह संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और आपका जो है समय न लेते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जो मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सकें। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होता है संधि। संधि को दोस्तों अंग्रेजी हम क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग कहते हैं। ज्वाइनिंग यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। संधि का जो है पहले हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। संधि का जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है। अर्थात संधि में हम दो वर्णों को जोड़ने का कार्य करते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के द्वारा हम हिंदी में जो है नए नए शब्द जो हैं बनाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है। अगर इसको हम परिभाषित रूप में देखें तो होता है दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में जुड़ने से या मिलने से जो विकार का अर्थ है परिवर्तन, चेंजिंग, परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया बच्चों कि जो है दो निकटवर्ती वर्णों को जोड़ने से। निकटवर्ती क्या हो गए? जैसे मैं अगर यहां पे लिखा अक्ष प्लस अंश, निकटवर्ती वर्ण क्या है? निकटवर्ती वर्ण क्या है? निकटवर्ती वर्ण है आपके अक्ष में अ है और यहां पे भी अ है। यानी अ और अ के मिलने से आ बन जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? अक्षांश। शब्द क्या बनेगा? अक्षांश। तो अक्ष एक शब्द है, अंश दूसरा है और दोनों को मिलाने से एक नया शब्द बन गया अक्षांश। या मैं एक दूसरा मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा वाक प्लस ईस। अगर मैं कहूं वाक प्लस ईस, यहां पे क्या है? व्यंजन है, क है और यहां पे ये ई स्वर है। दोनों के मिलने से विकार परिवर्तन होता है और ये क्या बन जाता है? क यानी वो ग में परिवर्तित हो जाता है, वो मात्रा ई की लगेगी तो गी बन जाता है और शब्द बनेगा वागीस। या मैं एक दूसरा वो करूं, विसर्ग का भी अगर ले लूं। जैसे मैंने लिखा तपह प्लस बल। अब तपह में क्या है? प्लस के इस इधर विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ है और इसका मेल किससे हो रहा है? ब से हो रहा है। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा तपोबल। तो दोस्तों जो है संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है।
संधि किसे कहते हैं? संधि का डेफिनेशन क्या होता है? दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में जुड़ने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर देखा, अक्ष प्लस अंश अक्षांश हो जाएगा, यहां पे अ प्लस अ बराबर आ हो जाएंगे। वाक प्लस ईस वागीस हो जाएगा, क्योंकि क और ये ई जो होता है क ग में बदल जाता है और मात्रा ई की लग जाएगी, गी हो जाता है। ये किस तरह होता है इसको हम देखेंगे। तपह प्लस बल, यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग का जो है वो मेल ब से हो रहा है। ब अब कौन सा वर्ण है? तीसरा है, चौथा है। तो इसको हम देखेंगे कि जो है ये एक नया शब्द बन गया, तपोबल। तो ये संधि होती है। और संधि के जो टाइप्स होते हैं, निकटवर्ती क्या होता है? ये निकट होते हैं, प्लस का जो चिन्ह होता है, प्लस के निकट अक्ष में अ है और यहाँ पे अ है, ये दोनों बिल्कुल ही निकटवर्ती हैं, इसलिए इसे जो है जोड़ने से एक नया शब्द बन गया, जिससे अक्षांश। दोस्तों आपका जो होता है, फिर हम इसके टाइप्स पे आते हैं कि संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि क्या है? यानी जब स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं, यानी कि प्लस के दोनों तरफ स्वर ही स्वर हों। इसको हम अगर शार्ट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा स्वर प्लस स्वर। स्वर की जो संख्या होती है, हमने वर्ण विचार के टॉपिक में देखा था, स्वरों की संख्या 11 होती है। यानी यही 11 स्वर जो होते हैं, यानी जो होते हैं, कभी स्वर इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, यानी दोनों तरफ जो होते हैं वो स्वर ही होते हैं। यानी प्लस के इधर भी स्वर हो और प्लस के आगे भी स्वर हो, यानी दोनों तरफ स्वर हो, तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। हम इसके डेफिनेशन में कह सकते हैं कि जब स्वर वर्ण के मिल के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो जो उनमें परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी प्लस के दोनों तरफ स्वर आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहां पे प्रति प्लस ईत, ईत। अब प्रति में भी ई है, छोटी ई, और यहां भी छोटी ई ही है, यानी प्लस के दोनों तरफ क्या है? स्वर ही है। ई भी स्वर है, ई भी स्वर है, और दोनों मिलकर के ए बड़ी ई बन जाते हैं। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा? प्रतीत बन जाएगा। तो स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा इसका जो टाइप्स होता है वह होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, शार्ट में लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा कि व्यंजन या स्वर, इसके बाद व्यंजन या स्वर के बाद अगर व्यंजन या स्वर आ जाते हैं, यानी यहां पे स्वर स्वर नहीं होना चाहिए, यानी आगे अगर व्यंजन है तो प्लस के बाद स्वर या व्यंजन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आगे यहां पे व्यंजन है तो यहां पर व्यंजन भी आ सकते हैं, लेकिन स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन स्वर स्वर नहीं हो सकता है। तो व्यंजन संधि का अगर हम डेफिनेशन कहेंगे तो जब किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ, जब किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण जुड़ जाते हैं तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिख ले रहे हैं
सत प्लस आनंद। एक समझने के लिए यहां पर हम देख लेते हैं, सत प्लस आनंद। सत क्या है? यहां पे व्यंजन है, और यहां पे आ क्या है? स्वर है। यानी आगे व्यंजन है, यानी व्यंजन के बाद चाहे स्वर आ जाए और चाहे व्यंजन आ जाए, तो जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। त द में बदल जाएगा और आ की मात्रा लगेगी तो ये दा हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? सदानंद। सत प्लस आनंद सदानंद बन जाएगा। ठीक है, आगे स्वर भी आ सकता है लेकिन पीछे व्यंजन होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा स्व प्लस छंद। अब यहां पे आगे, यहां पे स्व पे क्या है? अ है, और यहां पे क्या है? छ है। आगे स्वर है, पीछे व्यंजन है, तो भी व्यंजन संधि होगा और ये शब्द बन जाएगा। क्योंकि जब स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले च का आगम हो जाता है, च आ जाता है, और ये शब्द बनेगा स्वच्छंद। ओके दोस्तों, और ये यानी इसका जो डेफिनेशन होगा कि जब किसी व्यंजन या स्वर के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये आपके व्यंजन संधि का था। नेक्स्ट आपका होता है विसर्ग संधि। नेक्स्ट जो होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम देख लेते हैं। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जो चिन्ह होता है वो यहां पे जो होता है वो विसर्ग कहलाता है। ये जो डबल जो डॉट का जो चिन्ह होता है ऊपर नीचे, वो विसर्ग कहलाता है। विसर्ग के बाद यानी प्लस विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं, स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन वर्ण भी आ सकते हैं। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण जो भी आते हैं तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में होगा। विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नीह प्लस रज, नीह प्लस रज। अब यहां पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर र आता है तो छोटी की मात्रा वो बड़ी में बदल जाती है और ये शब्द बन जाएगा नीरज। ठीक है, नीह प्लस धन। विसर्ग के बाद अगर ध आता है, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा यहां पे मात्रा ई की मात्रा लगी है तो विसर्ग जो होता है र में बदल जाता है और शब्द क्या बन जाएगा? निर्धन। तो दोस्तों जो है हमने एक शार्ट रूप में जो है संधि के तीनों भेदों को हमने जान लिया। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर के साथ स्वर वर्ण आ जाते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रति प्लस ईत बराबर प्रतीत, यानी ई और ई मिलकर के क्या बन गए हैं? बड़ी ई बन गए हैं। व्यंजन संधि क्या क्या था कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आ जाएं, स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण यानी स्वर स्वर दोनों न हो पाए बल्कि स्वर के साथ व्यंजन हो या व्यंजन के साथ व्यंजन हो या व्यंजन के साथ स्वर वर्ण जुड़ा हो, तो जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा आपका जो टाइप्स होता है वो होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? जब किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण, यानी यहाँ पे प्लस लिखा है यानी के बाद हम इसको मान लेते हैं कि जब किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं तो परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नीह प्लस रज बराबर नीरज हो जाएगा, नीह प्लस धन बराबर निर्धन हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये तो संधि का जो है एक जो है संक्षिप्त विवरण था। आज जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट होगा वह होगा स्वर संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में देखेंगे। जो है स्वर संधि,
स्वर संधि डेफिनेशन मैंने इसका पहले ही जान लिया है कि स्वर के बाद अगर स्वर वर्ण आते हैं तो जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन कि जब स्वर वर्ण के बाद जब दो निकटवर्ती स्वर वर्णों के आपस में जुड़ने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी जो निकटवर्ती स्वर वर्णों के आपस में जुड़ने पे, स्वर हम सभी जानते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है, तो स्वर जो वो होते हैं, स्वर के बाद प्लस के बाद अगर स्वर वर्ण आता है तो जो परिवर्तन होता है दोनों स्वरों के आपस में मिलने से, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। संस्कृत में इसका है जो है अकः सवर्णे दीर्घ। नेक्स्ट आपका होता है, दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यड़ संधि। और 5वां जो टाइप्स है अयादि संधि। 11 स्वरों को आपस में जोड़ने से जो है, इधर उधर जोड़ने से जो होता है, ये 5 प्रकार की संधियां जो हैं स्वर संधि के भेद में आ जाती हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयाद संधि। तो हम बारी बारी से सभी का जो है देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या नियम होते हैं, और यड़ संधि में क्या नियम होते हैं, और अयादि संधि में क्या नियम होते हैं, कैसे जो है शब्द जो है, स्वर जो है परिवर्तित हो जाते हैं और एक नया जो है शब्द बन जाता है। सबसे पहले जो होता है दीर्घ संधि देखते हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि। स्वर संधि के भेद में पहला है दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो होती है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब यहां पर क्या होता है, इसके जो है नियम होते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ, क्या होता है, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात अगर उसी के समान वर्ण आ जाते हैं, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या आ, बड़ी ई, बड़ा उ, अगर उसी के समान वर्ण आ जाते हैं तो वह अपने के दीर्घ हो जाते हैं। इसके जो होते हैं 3 नियम होते हैं। पहला जो होता है कि अगर अ या आ के बाद, चाहे प्लस के इधर अ हो चाहे आ हो, इसके बाद अगर फिर इसी के समान वर्ण आ जाते हैं, अ आ जाए चाहे आ जाए, तो अ और आ में दीर्घ कौन है दोस्तों, अ और आ में दीर्घ है आ, यानी परिवर्तन होके क्या बनेगा, आ बनेगा। ये पहला इसका नियम होता है। दूसरा जो नियम होता है कि अगर ई या बड़ी ई के बाद अगर इसी के समान वर्ण आ जाए, चाहे ह्रस्व हो चाहे गुरु हो, तो वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। चाहे ई आए चाहे बड़ी ई आए, चाहे दोनों तरफ बड़ी ई ही रहे,
तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही बनेंगे और बन जाएंगे ये बड़ी ई। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो इसका नियम है, उ या उ के बाद अगर फिर ह्रस्व या दीर्घ उ या उ आ जाए तो इसमें दीर्घ क्या है, बड़ा उ है, तो वो बड़ा उ में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वर संधि में दीर्घ संधि में कितने नियम हैं, 3 नियम हैं कि अगर ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के पश्चात अगर उसी के समान वर्ण आ जाता है तो वो आ में बदल जाता है। ई या ई के पश्चात अगर उसी के समान वर्ण ई या ई आ जाता है तो बड़ी ई में बदल जाता है। अगर उ या उ के पश्चात अगर उसी के समान वर्ण प्लस के पास बाद भी आता है, उ या उ आता है तो वो बड़ा उ में बदल जाता है। ये 3 नियम जो होते हैं वो किसके होते हैं, दीर्घ संधि के होते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। अब धर्म में क्या है, धर्म में है अ और यहां भी क्या है, अ ही है। अ और अ के मिलने पर भी क्या बन जाएगा, आ में बदल जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा काम प्लस अयनी, काम प्लस अयनी, तो काम में अ है और यहां भी अ है, अ प्लस अ, तो अ प्लस अ देख रहे हैं क्या बन रहा है, आ बन रहा है और शब्द क्या बन जाएगा, कामायनी। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, तो क्या बन जाएगा, रत्न में अ है, इसके बाद आ है, अ प्लस आ, अ प्लस आ बराबर भी आ ही बनेगा और शब्द क्या बन जाएगा, रत्नाकर, रत्नाकर। तो हम देखते हैं कि अगर अ के बाद अगर अ या आ रहा है तो किस में परिवर्तित हो रहा है, आ में ही परिवर्तित हो रहा है, जो कि दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब होता है अ और आ में बड़ा क्या है, तो आ है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास, छात्र में क्या है, अ है, इसके बाद क्या है, आ है, अ और आ मिलेंगे तो आ में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द बनेगा छात्रावास। या नेक्स्ट अगर हमने वो दिखा, जैसे हमने पहले लिखा विद्या प्लस आलय, विद्या में भी आ है और आलय में भी आ है, दोनों तरफ आ ही आ है, दीर्घ ही दीर्घ है, फिर भी वो दीर्घ में ही बदलेंगे, आ ही रहेगा और शब्द बनेगा विद्यालय, शब्द बनेगा विद्यालय। तो पहला जो नियम था कि अगर अ या आ के बाद अगर अ या आ जाते हैं या आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे दोनों तरफ आ ही आ जाए, तो क्या होगा, वह आ में ही बदलेगा। दूसरा इसका नियम है, दूसरे नियम में जो है वह है कि अगर ई के बाद अगर ई आता है तो वह क्या किस में बदल जाता है, बड़ी ई में बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा अति प्लस ईव, अति में भी ई है छोटी और ईव में भी छोटी ई है,
छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और शब्द क्या बन जाएगा, अतीव। अति प्लस ई बराबर अतीव। अधि प्लस ईन, अधि प्लस ईन, यहां भी छोटी ई है, यहां भी छोटी ई है। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, अधीन। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, अधीन बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे मुनि प्लस इंद्र, यहां पर देख लेते हैं, मुनि प्लस इंद्र, तो शब्द क्या बनेगा, मुनि में भी छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, और बन जाएगा ये शब्द बनेगा जो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, और शब्द बनेगा मुनिंद्र। नेक्स्ट अगर हम कहें अधि प्लस ईस, अब यहां पे दोस्तों छोटी ई है प्लस बड़ी ई है, ठीक है, और ये शब्द क्या बन जाएगा, अधि प्लस ईस, छोटी ई प्लस बड़ी ई। अगर एक समान वर्ण है तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ। दीर्घ इसमें क्या है, बड़ी ई है, और शब्द बन जाएगा अधीश। ओके दोस्तों, अगर बड़ी ई बड़ी ही मिल जाए तो भी वो बड़ी ई में ही बदल जाएंगे। जैसे मैंने लिखा रजनी, रजनी प्लस ईस, रजनी में भी बड़ी ई है और ईस में भी बड़ी ई है। अगर दोनों तरफ भी प्लस के बड़ी ई हो, यानी बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो भी वो बड़ी ई में ही हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा रजनीश। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता था कि अगर ई के बाद ई मिल जाए, यानी छोटी या ह्रस्व या दीर्घ ई या ई के बाद अगर उसी के समान ई या ई आ जाते हैं, उसी के समान स्वर वर्ण आ जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ ई में बड़ी ई बड़ी है। तीसरा नियम है इसका कि अगर ऊ के बाद अगर ऊ आते हैं तो वो बड़े ऊ में बदल जाते हैं, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। अगर उसके बाद अगर कोई वर्ण आता है, वैसा ही उसी के समान वर्ण आता है, तो क्या होता है, बड़े ऊ में बदल जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनु प्लस उदित, अनु में भी छोटा ऊ है और उदित में भी क्या है, छोटा ऊ है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बन जाएगा, चाहे छोटा ऊ हो चाहे छोटा ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, और शब्द बन जाएगा अनुदित। शब्द क्या बन जाएगा, अनुदित। ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन गए, बड़ा ऊ, और शब्द बनेगा अनुदित। इसी तरह सु प्लस उक्ति, सु में भी छोटा ऊ है, ऊ भी छोटा ऊ है, ठीक है। मूल रूप में यहां पे स्वर है, यानी ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और शब्द क्या बन गया, सुक्ति। शब्द क्या बन जाएगा, सुक्ति बन जाएगा। इसी तरह से अगर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा सरयू प्लस उर्मी। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, सरयू में भी क्या है, बड़ा ऊ है, और उर्मी में भी क्या है, बड़ा ऊ है। अब छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, अगर ऊ के बाद ऊ आता है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, बनेंगे क्या, बड़ा ऊ ही बनेंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, सरयुर्मी बन जाएगा, सरयुर्मी बन जाएगा। तो ये जो था, ये पहला नियम था दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का जो कहा जाता है
जो इसकी डेफिनेशन कही जाती है, इन्हीं तीनों के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि अगर ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात अगर उसी के समान वर्ण आते हैं तो वो अपने के क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दूसरा इसका टाइप्स होता है गुण संधि, अदे गुण आद गुण। इसका क्या होता है, अदे गुण आद गुण। इसमें भी जो होते हैं नियम होते हैं, इसकी जो डेफिनेशन होती है कि अगर अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के पश्चात अगर ई उ या री आते हैं तो वो क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। इसको हम यहां पे देख लेते हैं नियम के आधार पे। यानी अगर अ या आ के बाद अगर ई या बड़ी ई कोई भी आए, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो ये क्या हो जाते हैं, ए में बदल जाते हैं। ठीक। दूसरा जो इसका नियम होता है कि अ या आ के पश्चात अगर उ या बड़ा उ ह्रस्व या दीर्घ उ आ जाए तो वो ओ में बदल जाते हैं। ये इसका दूसरा नियम है दोस्तों। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है कि अ या आ के बाद अगर री आता है तो क्या होता है, अर में बदल जाता है। किस में बदलता है, अर में बदल जाता है। ये इसका जो होता है, तीन नियम इसमें भी होते हैं। तीनों नियम को हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि अगर अ या आ के पश्चात अगर ई आता है तो वह ए में बदल जाता है। अ या आ के पश्चात अगर उ आता है तो ओ में बदल जाता है। अ या आ के पश्चात अगर री आता है तो अर में बदल जाता है। यहां पर देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला यहां पे जैसे है, यहां पे अ या आ के पश्चात अगर ई या ई आता है तो ए में बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा देव प्लस इंद्र। देव में क्या है, अ है, और आगे प्लस के क्या है, ई है। हमने पहले नियम में देखा था कि अ या आ जाए, इसके बाद क्या आ जाए, ई आए चाहे बड़ी ई आए, बदलेगा किस में, ए में बदलेगा। और ये ए में बदल गया और शब्द क्या बन जाएगा, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, शब्द दूसरा लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिया शब्द नर प्लस ईस। नर में क्या है, अ है, और यहां पे क्या है, बड़ी ई है। चाहे अ के साथ छोटी ई मिले चाहे बड़ी ई मिले, बनेगा किस में, ए में ही बनेगा, और ये ए में ही परिवर्तित होगा। और शब्द क्या बन जाएगा, नर प्लस ईस बराबर नरेश। नर प्लस ईस बराबर नरेश हो जाएगा। अगर मैंने लिखा दूसरा, कि जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया राका प्लस ईस। राका प्लस ईस। अब राका में क्या है, आ है, और यहां पे ये बड़ी ई है। चाहे आ मिल जाए चाहे बड़ी चाहे छोटी मिले चाहे अ मिल जाए, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे क्या, ए में ही परिवर्तित होगा। और शब्द क्या बन जाएगा, राकेश। शब्द क्या बनेगा, राकेश बनेगा। ठीक है। रमा प्लस ईस। रमा प्लस ईस। ठीक है, रमा में भी आ है और यहां पे ई है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, रमेश। राजा प्लस इंद्र।
राजा में आ है और यहाँ पे छोटी ई है तो भी ए में ही बनेंगे और शब्द क्या बन जाएगा, राजेंद्र बनेगा। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, राजेंद्र बनेगा। राजेंद्र शब्द क्या बनेगा, राजेंद्र बन जाएगा, राजेंद्र। तो ये पहला नियम है कि अ या आ के पश्चात अगर ई या बड़ी ई आता है यानी ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आते हैं तो वह ए में बदल जाते हैं। दूसरा नियम है इसका, दूसरा नियम में क्या है कि अगर अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात अगर क्या आ जाए, उ या उ आ जाए, उ या उ आ जाए तो बदलेंगे किस में, तो उ या उ आ जाए तो वो ओ में बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अ या आ के पश्चात अगर उ या उ आ जाए तो वह ओ में बन जाएंगे। जैसे मैंने लिखा पर प्लस उपकार, पर में क्या है, अ है और यहां पे क्या है, उ है। अ और उ मिलेंगे तो क्या शब्द बन स्वर बनेंगे, ओ बन जाएंगे। और यहां पे जो शब्द बन जाएगा पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। ठीक है दोस्तों, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। हित में क्या है, अ है और यहां भी क्या है, उ है। अ और उ मिलते हैं तो ओ में बदलते हैं और शब्द क्या बन जाएगा, हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश, हितोपदेश। इसी तरह जैसे मैंने लिखा महा प्लस उदय, महा में क्या है, आ है, ठीक है, और इसके बाद उ है। अब यहां पर क्या हो गया, आ के बाद भी अगर उ आता है तो किस में बदलेगा, वह ओ में ही बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा, महोदय। शब्द क्या बनेगा, महोदय शब्द बन जाएगा। ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय बन जाएगा। ठीक है, ज्ञान प्लस उदय। ठीक, ज्ञान में अ है, यहां पे उ है और अ और उ मिलते हैं तो क्या बनते हैं दोस्तों, सेकेंड इसका नियम है, ओ में बन जाते हैं। ओ में बनेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा ज्ञानोदय। शब्द क्या बनेगा, ज्ञानोदय शब्द बनेगा। तीसरा इसका नियम है दोस्तों, तीसरा नियम में जो है इसके आते हैं, तीसरा नियम है कि अ या आ के पश्चात अगर क्या आ जाए, री आ जाए। अगर अ या आ के पश्चात अगर री आता है तो किस में बदलेगा, अर में बदलेगा। अ या आ के पश्चात अगर री आता है तो अर में बदलेगा। जैसे देख लेते हैं, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब देव में क्या है, अ है और यहां ऋषि में क्या है, री है। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हमने पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नियम कि अ या आ के पश्चात यानी के बाद अगर री आता है तो किस में बदलेगा, अर में बदल जाएगा। तो ये अर में बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा, देवर्षि। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, देवर्षि बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, सप्त में भी अ का स्वर है और यहां री का स्वर है। अ और री अगर चाहे आ और री मिलते हैं तो अर में बदल जाते हैं दोस्तों और शब्द क्या बन जाएगा,
सप्तर्षि बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? सप्तर्षि बन जाएगा। आ के बाद अगर भी देख लेते हैं, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा में क्या है? आ का स्वर है लास्ट में, यहां अंत में, और यहां पे क्या है? री का स्वर है। आ के बाद भी अगर री आते हैं तो भी किस में बदलेंगे? अर में ही बदलेंगे, और ये अर में बदल गया और शब्द क्या बन जाएगा? महर्षि बन जाएगा। राजा प्लस ऋषि, इसी तरह देख लेते हैं, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि जोड़ेंगे तो राजा में भी आ का स्वर है और यहां पे री का स्वर है, और क्या बन जाएगा? अ और री मिलते हैं तो अर में परिवर्तित हो जाते हैं। राजा प्लस ऋषि बराबर क्या बनेगा? राजर्षि शब्द बन जाएगा। शब्द बनेगा राजर्षि। तो दोस्तों ये आपका गुण संधि है। गुण संधि के भी 3 नियम होते हैं। हमने इसके पहले जो देखा है दीर्घ संधि देखा है। दीर्घ संधि में भी 3 नियम थे। उसमें क्या था? अकह सवर्ण दीर्घ, अगर एक समान वर्ण आ जाते हैं तो वो अपने के दीर्घ हो जाते हैं। अगर अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात अगर ह्रस्व या दीर्घ अ या आता है तो आ में बदल जाएगा। ई के बाद ई आता है, छोटी या बड़ी ई आता है तो वह बड़ी ई में बदल जाएगा। ऊ के बाद अगर छोटा या बड़ा ऊ आता है तो बड़े ऊ में बदल जाएगा। वो पहला नियम था। ये दूसरा जो संधि था, दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या है कि अ या आ के पश्चात अगर छोटी या ह्रस्व या दीर्घ ई आता है तो ए में बदल जाता है। ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के पश्चात जो अगर ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वह ओ में बदल जाता है। अ या आ के पश्चात अगर री आता है तो किस में बदलेगा दोस्तों? अर में बदल जाएगा। ये दूसरा था स्वर संधि के भेद में। तीसरा है स्वर संधि का भेद जो होता है वह होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो होता है इसके जो नियम होते हैं वह नियम देख लेते हैं यहां पे। इसमें 2 नियम होते हैं। एक शार्ट रूप में हम इसको देख सकते हैं कि अगर अ या आ के बाद यानी ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के पश्चात अगर ए या ऐ आते हैं, ए या ऐ आता है तो वह ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका पहला नियम है ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के पश्चात अगर ह्रस्व या दीर्घ जो होता है ए या ऐ आता है तो वह ऐ में बदल जाएगा। दूसरा इसका नियम होता है कि अ या आ के बाद अगर ओ या औ स्वर आता है तो किस में बदलेगा दोस्तों? वह औ में बदल जाएगा। ठीक, इसमें 2 ही नियम होते हैं कि अ या आ के पश्चात अगर ए या ऐ आता है तो वह ऐ में बदल जाएगा। अगर ओ या औ के पश्चात अगर औ आता है तो वह औ में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहां पे एक पहला का वो करता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 + 1। यहां पर देखेंगे दोस्तों 1 में अ का स्वर आ रहा है, आगे जो है ए का स्वर है। अब अ के पश्चात अगर ए आता है, अ के पश्चात ए आता है तो ऐ में ही बदलेगा। तो किसमें? ऐ में ही बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा? एक का एक बन जाएगा। ठीक है। प्रिय प्लस एसी। अब प्रिय में क्या है दोस्तों? अ है, यहां पे ए है तो अ और ए मिलेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ऐ में परिवर्तित हो जाएंगे और जो नया शब्द बनेगा क्या होगा? प्रियसी होगा। लोक प्लस एसड़ा।
लोक प्लस एसड़ा। लोक में क्या है, अ है और यहां पर ए है और अ और ए मिलते हैं तो किस में परिवर्तित होते हैं दोस्तों, आय में परिवर्तित होते हैं। और लोक प्लस एसड़ा, इन दोनों को जोड़ने पर या संधि करने पर जो शब्द बनेगा लोक का एसड़ा बनेगा। इसी तरह तथा प्लस एव, अब यहां पे आ गया, लास्ट में क्या है, इस शब्द के आ स्वर आ रहा है, आगे क्या है दोस्तों, ए है, और ये शब्द क्या स्वर क्या बन जाएगा, आय में परिवर्तित हो जाएगा। तथा प्लस एव बराबर तथैव हो जाएगा। इसी तरह सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा। सदा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सदैव हो जाएगा। सदा प्लस एव बराबर सदैव हो जाएगा। या मैंने लिखा महा प्लस ऐश्वर्य, आ के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ऐ आ रहा है, आ प्लस ऐ, तो भी आ के बाद भी ऐ आता है दोस्तों, तो भी वह ऐ में ही बदलता है और ये बन जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य बन जाएगा। तो इस तरह अगर आ के बाद अगर या अ या आ के बाद अगर ए या ए आता है तो वह किस में बदलेगा, वह ऐ में बदल जाएगा। ये पहला नियम था। दूसरा जो नियम होता है, दूसरा नियम में जो है हम देख लेते हैं। दूसरा नियम इसका था कि अगर अ या आ के पश्चात क्या आता है, ओ या औ आता है तो किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। जैसे जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, तो यहां पे जल में क्या है, अ है, यहां पे क्या है, ओ है। अ के या आ के पश्चात अगर ओ या ओ आता है दोस्तों तो किस में बदलेगा, औ में बदल जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा, जलौघ, जलौघ बन जाएगा दोस्तों। ठीक है। जैसे वन प्लस औषध, तो वन में क्या है दोस्तों, अ है और यहां पे क्या है, औ है। अ के बाद अगर औ भी आ जाता है तो भी दोस्तों क्या हो जाता है, वह औ में बदल जाता है और शब्द क्या बन जाएगा, वन प्लस औषध बराबर वनौषध हो जाएगा, वनौषध हो जाएगा। ठीक है। या परम प्लस औदार्य, औ आ रहा है, यहां पे क्या है, परम में अ है और आगे औ आ रहा है दोस्तों, तो भी वो किस में बदलेगा, औ में ही बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा, परम प्लस औदार्य बराबर परमोदार्य, परमोदार्य। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें दो नियम होते हैं। वृद्धि संधि में दो नियम होते हैं कि अगर अ या आ के पश्चात अगर ए या ऐ आता है दोस्तों तो वह ऐ में बदल जाता है। अगर अ या आ के पश्चात अगर ओ या औ आता है तो वह औ में बदल जाता है। ये इसका ये तीसरा जो है स्वर संधि के भेद में था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथी जो संधि होती है स्वर संधि की, वह होता है यड़ संधि। क्या है दोस्तों, यड़ संधि। यड़ संधि इसका जो सूत्र होता है ई को अड़ची होता है। यड़ संधि में भी
3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? 3 नियम होते हैं। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर ई या ई के पश्चात, ई या ई के पश्चात यानी ह्रस्व या दीर्घ ई या ई के पश्चात क्या आ जाए? ऐसा स्वर ना आए, बल्कि कोई आ जाए असमान। ई या ई के पश्चात क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाएं। इसके समान ना हो, बाकी कोई भी आ जाए तो ई या बड़ी ई मिल क्या बन जाते हैं? य में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा इसका नियम है कि अगर उ या बड़ा उ के बाद ऐसा ना आए, यानी उ या उ ना आए, बाकी कोई भी 11 स्वर में से मतलब 9 स्वर में से कोई भी आ जाए, यानी इसको हम कह सकते हैं, फिर से कह सकते हैं कि असमान स्वर आए तो ये किस में बदल जाता है? उ व में बदल जाता है। ठीक है। तीसरा नियम है री। हिंदी में केवल री का ही प्रयोग होता है, बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद भी अगर क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो ये किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। दोस्तों इसमें भी 3 नियम होते हैं। तीनों नियम को जो है हम देख लेते हैं किस तरह से ये जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। पहला नियम है कि अगर ई या ई के पश्चात अगर असमान स्वर आता है तो किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। उ या उ के पश्चात अगर असमान स्वर आता है तो व में बदल जाता है। री के पश्चात अगर असमान स्वर आता है तो र में बदल जाता है। पहले का हम देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय। अब प्रति में क्या है? ई का स्वर है, छोटी ई का स्वर है, और आगे क्या है दोस्तों? अ है। ई के पश्चात क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। असमान स्वर आ रहा है तो ई किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। अ का कोई मात्रा ही नहीं होता है तो ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रति प्लस अय बराबर प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अति प्लस आचार। अति प्लस आचार। अति में दोस्तों क्या है? छोटी ई का स्वर है। आगे क्या है इसको दोस्तों? आ का स्वर है। आ का जो स्वर होता है मैंने यहां पे लिख दिया। ई से दोस्तों क्या बन रहा है यहां नियम में? ई के बाद असमान स्वर आए तो य में बदल जाता है, लेकिन आगे वाले की मात्रा लग जाती है। ई से तो यह बन गया, लेकिन मात्रा किसकी लगेगी? आ की लगेगी, और ये सब क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और यहां पर जो होता है शब्द क्या बन जाएगा? अत्याचार बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण। वी के बाद यानी यहां पे किसका स्वर आ रहा है? ई का आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, और ई से यह बन जाएगा और किसका स्वर लगेगा? आ का लग जाएगा। और शब्द क्या बन जाएंगे दोस्तों? वी प्लस आकरण बराबर व्याकरण हो जाएगा। वी प्लस आकरण बराबर दोस्तों व्याकरण हो जाएगा। तो इस तरह जो हम देख लेते हैं, या भी और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे प्रति प्लस एक। प्रति में ई का स्वर है, इसके बाद ए का स्वर है, तो ई प्लस ए। ई से तो यह बन जाता है, मात्रा किसकी लगेगी दोस्तों?
यह ए की लगेगी और ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्येक। क्या बनेगा दोस्तों, प्रत्येक बन जाएगा। इसी तरह दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि अगर उ या उ के पश्चात उ या उ न आए बल्कि कोई असमान स्वर आ जाए, यानी उ या उ के जैसा न हो या उ या उ न हो प्लस के आगे, बल्कि कोई दूसरा स्वर हो जाए, तो क्या बदल जाता है, उ व में बदल जाएगा दोस्तों। उ किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे सु प्लस अक्ष, यहां पे दोस्तों सु में उ का स्वर है और यहां पे अ का स्वर है। अब सु में से उ से क्या बन रहा है, व बन रहा है। अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, इसलिए वह ही रहेगा ये। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें से उ निकाले हैं तो स आधा हो जाएगा और ये उ और अ बनकर व बन गए हैं और ये शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। इसी तरह दोस्तों अगर आ का भी स्वर आ रहा है उ के बाद, आ का स्वर आ रहा है तो उ से तो वो बनेगा, लेकिन मात्रा किसकी लगेगी दोस्तों, आ की मात्रा लगेगी और ये बन जाएगा वाह। और शब्द क्या बन जाएंगे, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। ठीक है, सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सु प्लस अल्प बराबर, यहां पे उ यहां पे प्लस के आगे अ है तो वह बनेगा और ये शब्द बन जाएगा स्वल्प। ठीक है, गुरु प्लस आदेश, क्या दोस्तों, गुरु प्लस आदेश। गुरु में क्या है, छोटा ऊ है, इसके बाद क्या है, आ है। ठीक है, तो ऊ से तो वह बन गया, मात्रा किसकी लगेगी, आ की लगेगी, शब्द क्या बन गया, वा बन गया। और गुरु प्लस आदेश जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवादेश हो जाएगा, यानी गुरु प्लस आदेश बराबर गुरुवादेश हो जाएगा। मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य। मधु में क्या है दोस्तों, उ का स्वर है, इसके बाद क्या है, आ का स्वर आ रहा है, तो उ प्लस आ बराबर वा हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, मध्वाचार्य हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, मध्वाचार्य बन जाएगा। इसी तरह ये तो दूसरा नियम था कि अगर उ या उ के बाद असमान स्वर आता है तो वह किस में बदल जाता है दोस्तों, व में बदल जाता है। तीसरा इसका नियम है कि अगर री के बाद क्या आ जाता है, असमान स्वर आता है तो री किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। री किस में बदलता है दोस्तों, र में बदल जाता है। इसका भी एग्जाम्पल हम दोस्तों देख लेते हैं। इसमें जो होता है, जैसे मैंने लिखा पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब पितृ में दोस्तों क्या है, री का स्वर है और आगे क्या है, अ का स्वर है, तो री से क्या बन गया, र बन गया, अ की कोई मात्रा ही नहीं होती, क्या बन गया, र बन गया। और यहां पर ये शब्द क्या बन जाएगा, पितृ अनुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पितृ अनुमति। ये क्या हो जाएगा, जो त है वो र में यानी त्र बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं संयुक्त वर्ण त प्लस र बराबर क्या बनता है, त्र बनता है। क्योंकि इसमें से हमने मात्रा निकाला तो वो त बच गया है और र जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो
त्र हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, पितृनुमति हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों मातृ प्लस आनंद, मातृ में क्या है दोस्तों, री का स्वर है, इसके बाद आ का स्वर है। री के बाद अगर कोई स्वर आता है री से तो र बन गया और आ का मात्रा यहाँ पे जो आगे स्वर होता है दोस्तों उसी की मात्रा लग जाती है। यहाँ पे अ है तो अ की कोई मात्रा नहीं तो र में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा आ लग जाएगी और ये शब्द क्या बनेगा, मात्रानंद बन जाएगा दोस्तों। शब्द क्या बन जाएगा, मात्रानंद बन जाएगा। इसी तरीके से पितृ प्लस इच्छा, अब पितृ में क्या है, री का स्वर है और यहाँ पे ई का स्वर है, असमान स्वर है। र से री से तो र बन गया, लेकिन मात्रा किसकी लगेगी, छोटी ई की लगेगी। ये शब्द क्या बन गया, री बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे त्र में हो जाएगा ये हो जाएगा पितृक्षा हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा दोस्तों, पितृक्षा बनेगा। इसी तरह मातृ प्लस इच्छा, मातृक्षा हो जाएगी। भातृ प्लस इच्छा, भ्रातृद्र्या हो जाएगी। तो इस तरह से जो दोस्तों जो होता है हमारा यड़ संधि समाप्त होता है। यड़ संधि में नियम किसने थे, 3 नियम थे। अगर ई उ यानी ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वो क्रमशः किस में बदलते हैं दोस्तों, य व और र में जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि का जो है नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप है वह होता है अयादि संधि। अयादि संधि बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है जो होता है स्वर संधि। संधि स्वर संधि क्या, संधि जो ही चैप्टर ही बहुत जो महत्वपूर्ण है। इसमें जो होते हैं 4 नियम इसमें हम कह सकते हैं, 4 नियम हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ए के बाद अगर असमान स्वर आता है, क्या आता है दोस्तों, असमान स्वर आता है। अगर ए के बाद असमान स्वर आता है तो ए जो होता है वह ऐ में बदल जाता है। दूसरा इसका नियम है कि अगर ऐ के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ऐ जो होता है वह आय में बदल जाता है। तीसरा नियम है इसका दोस्तों कि अगर ओ के बाद असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो ओ किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। चौथा इसका नियम है कि औ के बाद असमान स्वर आता है तो ये किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। इसमें दोस्तों कितने नियम हैं, 4 नियम हैं जो इस तरह से जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं कि ए के बाद असमान स्वर आता है तो ऐ में बदल जाता है, ऐ के बाद असमान स्वर आता है तो आय में बदल जाता है, औ के बाद असमान स्वर आता, ओ के बाद आता है तो औ में बदल जाता है और औ के बाद असमान स्वर आता है तो आओ में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने लिखा चे प्लस अन, अब चे में किसका स्वर है, ए का है और यहाँ पे असमान है तो किस में बदल गया, ऐ में बदल गया और शब्द क्या बन जाएगा, चयन। से प्लस अन, से प्लस अन शब्द क्या बनेगा दोस्तों, से में यहाँ पे ए का स्वर है और यहाँ पे अ है तो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, शयन। ने प्लस अन, ने प्लस अन तो क्या बनेगा दोस्तों, नयन। ये तो पहला नियम था कि ए के बाद अगर असमान स्वर आते हैं
तो वह अय में बदल जाते हैं। दूसरा है कि अगर अय के बाद जैसे गए प्लस अक, दूसरा इसका नियम है कि अय के बाद असमान स्वर आते हैं तो किस में बदलते हैं, आय में बदल जाते हैं। अब गए प्लस अक, यहां पे स्वर किसका है, अय का है, यहां पे अ है। अय के बाद कोई भी स्वर आते हैं असमान होने चाहिए वो, तो वह अय आय में बदल जाता है। शब्द क्या बन जाएगा, गय प्लस अक बराबर गायक हो जाएगा। नय प्लस अक, नय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नायक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह के से हम देख लेते हैं, गए या फिर नय प्लस इका, नय प्लस इका, तो आय प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, आई बन जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, नायिका। शब्द क्या बनेगा, नायिका। गय प्लस इका बराबर शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, गायिका। नेक्स्ट आपका जो होता है तीसरा, इसका नियम है कि ओ के बाद अगर असमान स्वर आते हैं तो वह अव में बदल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा इसका नियम है, जैसे मैंने लिखा पो प्लस अन, क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ के बाद अ आ रहा है तो किस में बदलेगा, अव में बदलेगा दोस्तों, अव। और शब्द क्या बनेगा, पवन। हो प्लस अन, ओ का स्वर है और यहां पे दोस्तों अ का स्वर है। ओ के बाद अगर असमान स्वर आते हैं दोस्तों तो क्या किस में बदल जाता है, अव में बदल जाता है। और ये शब्द क्या बन जाएगा, हवन। ठीक है। श्रो प्लस अन, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, श्रवण। ठीक है। तो इस तरह से जो होता है, अगर ओ के बाद असमान स्वर आता है दोस्तों तो किस में बदलता है, अव में बदल जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो है वह है अव के बाद असमान स्वर आता है तो आव में बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा नौ प्लस इक, नौ प्लस इक, नौ में किसका स्वर है दोस्तों, आव का स्वर है। और इसके बाद ई है तो बनेगा क्या दोस्तों, आवी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। ओके दोस्तों, नाविक हो जाएगा। भाव प्लस उक, भाव प्लस उक, भाव में किसका स्वर है, भाव में आव का स्वर है। और इसके बाद उ का स्वर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, आऊ बन जाएगा। अब ये नया शब्द भाव प्लस उक क्या बन जाएगा, भावुक बन जाएगा, भावुक। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। फर्स्ट पार्ट संधि का समाप्त हुआ है। अभी दो पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जल्द ही वो आप टॉपिक जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और इस चैनल को जो है आप क्यूबिक्स कोचिंग क्लासेस जो है जरूर सब्सक्राइब करिए और इस तरह जो है नए नए कंटेंट, जो नए नए वीडियो आप देखते रहिए। ओके दोस्तों, शुभ रात्रि।